गुड मॉर्निंग एवरीवन और हाय डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर के हम निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने आज फिर हमें मौका दिया कि आज हम फिर उसके साथ रूबरू हो सकें और उसके कलाम को रूबरू पढ़ते हुए उसको समझ सके, उसको जान सके। जैसे कि यिर्मयाह उसके 9 उसकी 23-24 में, और फिर उसके बाद पहला कुरिन्थियन उसके पहले अध्याय की आखिरी आयतों में पौलुस भी वही बात कहता है कि तुम्हारा घमंड इसी में हो कि तुम परमेश्वर को जानते और उसे समझते हैं। हमने जो है लेव अवस्था उसके 5 अध्याय खत्म कर लिए हैं और आज जो है हमारा 6वां अध्याय है। और इससे पहले कि हम अपने 6वें अध्याय में जाएं, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे आसमानी खुदावन, हम आपके निहायती शुक्रगुजार हैं आपकी मोहब्बत के लिए, आपकी उन सभी नेमतों के लिए और उन तकलीफों से हमें बचाने के लिए जो आज तक आपने हमारे साथ की हैं। हमारे गुनाह तो बहुत हैं खुदावन, हम जाने अनजाने में कई बार हम महसूस भी नहीं कर पाते, हम बहुत गुनाह करते हैं। हम आपको भी ठेस पहुंचाते हैं और अपने भाइयों को भी खुदावन। हमारे सारे गुनाह गलतियों को जो जाने अनजाने हमसे हुई हैं, हम उसकी क्षमा आपसे मांगते हैं प्रभु। हमें रियलाइज कराएं ताकि हम अपनी जुबान से कन्फेस कर सकें कि हमने वो पाप किया है। हमें क्षमा करें खुदावन, अपने पवित्र लहू से धोकर हमें साफ कर दें। हमारे परिवारों को, हमारे बच्चों को, माँ बाप को, भाई बहनों को, उनके परिवारों को, दोस्तों को, हम सबके गुनाहों को खुदावन उनके बिहाफ पर खुदावन आपसे विनती करते हैं कि उन्हें माफ कर दें और उन्हें भी पाक और साफ करें अपने लहू से। उनको भी खुदावन आपके कलाम की बातें समझ आ सकें, ऐसी आप कुव्वत और ताकत बख्शें। और खुदावन आपके और हमारे बीच में कोई भी ऐसा पाप ना रहे जिससे हमारे और आपके बीच में दूरियां हो। हर एक पाप को खुदावन जैसे पूर्व पश्चिम से दूर है, उसी तरह से हमारे लिए खुदावन वो पाप दूर कर दें और अपनी आत्मा का पहरा हमारी जिंदगियों में दें खुदावन। आप हमारे इस मंदिर में जो हमारी देह है उसमें आके बसें और खुदावन हमारे में होकर धर्म के काम सारे करें, ताकि खुदावन हम आप पर अपनी मोहब्बत, अपना भरोसा कायम कर सकें और खुदावन हम आपके नाम को जलाल दे सकें, आपके नाम को मुबारक कह सकें। हमें आशीष दे जब आज का कलाम भी पढ़ते हैं। आप बोलें खुदावन, हम सुने, आप बढ़े और हम करते चले जाएं और आपका नाम मुबारक ठहरे। कोई भी ऐसा शब्द हमारी जुबान से ना निकले जो आपकी शान के खिलाफ हो खुदावन। जब कभी निकले हैं खुदावन, उसकी माफी चाहते हैं। जितने अजीज यूट्यूब से भी देखते हैं खुदावन, उन्हें भी आप आशीष दें, बरकत दें, आपको समझें, जानें और खुदावन आपके नाम की महिमा कर सकें। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। आमीन। सो आइए देखिए लय व्यवस्था उसका 6वां अध्याय और उसकी पहली आयत। जी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, यदि कोई यहोवा का विश्वासघात करके पापी ठहरे, जैसे कि धरोहर व लेन देन व लूट के विषय में अपने भाइयों से छल करे, व उस पर अंधेर करे, व पड़ी हुई वस्तुओं को पाकर उसके विषय झूठ बोले, झूठी शपथ भी खाए, ऐसे कोई भी बातें क्यों ना हो जिसे करके मनुष्य पापी ठहरते हैं। हम्म। तो वो क्या करे, आगे भी तो पढ़ते सिस्टर जी। तो जब वह ऐसा काम करके दोषी हो जाए, तब जो भी वस्तु उसने लूट व अंधेर करके व धरोहर व पड़ी पाई हो, चाहे कोई वस्तु क्यों ना हो जिसके विषय में उसने झूठी शपथ खाई हो, तो वह उसको पूरा लौटा दे और पांचवा भाग भी बढ़ाकर भर दे। जिस दिन वह मालूम हो कि वह दोषी है, उसी दिन वह उस वस्तु को उसके स्वामी को लौटा दे। यहाँ पर परमेश्वर ने जब अपने कौम को जो है वो खड़ा किया है, कौम के साथ वाचा जो है वो बांधी है कि परमेश्वर उनका परमेश्वर होगा और वो परमेश्वर के लोग होंगे। तो वहां पर खुदा ने अपनी गवर्नमेंट को किस तरह से अपने लॉज के साथ जो है वो इस्टेब्लिश किया। वेल, हर चीज जो है वो खुदा के पास नहीं लेकर आई गई है, बल्कि खुदा ने मूसा को ठहराया और मूसा ने आगे 70 लोगों को ठहराया जो कि जजेस के रूप में या एल्डर्स के रूप में जो है वो काम करते थे। और उन्हें जो है वो सेक्ट दिए गए कि वो किस तरह से 50 के बीच में, 10 के बीच में जो है वो काम कर रहे थे। जब हमने निर्गमन पढ़ा था और हमने इस सारी चीजों को जो है वो देखा भी था। वो जजेस के सामने
किस तरह से उन्होंने न्याय करना है, खुदा ने अपने हुक्म दिए और खुदा ने कहा कि जब हमें मालूम पड़े कि इस इंसान ने किसी भी तरह से धोखागिरी की है, किसी के साथ जो है वो लेन देन से लूट किया है या लूटा है किसी को, या झूठी साक्ष्य दी है या झूठ बोले हैं, ये इनफैक्ट अगर हम देखें कि किसी भी तरह से लेन देन में धोखा हुआ है, किसी को लूटा है, किसी, ये 10 हुक्मों की ही बात की जा रही है, क्योंकि 10 हुक्मों में भी है, में ही है कि तू झूठ ना बोल, तू चोरी ना कर, तू व्यभिचार ना कर, तू पड़ोसी की चीज का लालच ना कर, तू झूठी गवाही ना दे। सो ये वो हुक्म है जो इंसान के प्रति हम जो है वो करते हैं, क्योंकि पहले 4 हुक्म जो है वो खुदा के प्रति है, और पिछले जो 6 हुक्म हैं वो हमारे इंसानों के प्रति है। इसलिए जीसस ने जो है वो 2 हुक्मों में सारे हुक्म जो है वो समराइज कर दिए, कि तू अपने परमेश्वर से प्रेम कर, और दूसरा कि तू अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम कर। परमेश्वर से पूरे दिल मन रूह जान से प्रेम करने के लिए कहा गया, और अपने पड़ोसी को अपने जैसा जो है वो प्रेम करने को कहा गया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जैसा तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ व्यवहार हो, वैसा ही तुम व्यवहार क्या करो, दूसरों के साथ करो। सो इसका मतलब जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं कि लोग हमें लूटे ना, लोग हमारे लिए कोई गलत बातें ना करें, लोग हमारी किसी तरह से शपथ खा के मुकर ना जाए, तो इनफैक्ट वो एक्सपेक्टेशंस हमने भी उनकी जो है वो पूरी करनी है, क्योंकि एवरी ह्यूमन बीइंग जो है वो यही चाहता है कि उसको कोई भी किसी भी तरह से जो है वो लूटे ना। सो यहाँ पर परमेश्वर ने जो है, जो लोग इस बारे में दोषी ठहरते हैं उनसे फिर यही कहा कि वो 5वां भाग उनको जो है वो लुटाएगा। सो कहने का अर्थ है, जो लूटा है वो तो देना ही देना है, पर उसके ऊपर जो है वो 5वां भाग यानी 20% जो है उसे लौटाने की जो है वो बात की गई है। निर्गमन उसके 22 उसके पहले अध्याय में ये यहाँ पर इस बारे में जिक्र किया गया है, पर हम अलग अलग अध्यायों में जब जाते हैं या बाइबल के दूसरी वर्सेस को देखते हैं, तो वहां पर खुदा ने जो है किस तरह से उन्हें हुक्म दिया कि अ, वो कितना उन्हें जो है लौटाना है। आइए देखिए निर्गमन उसका 22 और उसका पहला वचन। यदि कोई मनुष्य बैल व भेड़ व बकरी चुराकर उसका घात करके व बेच डाले, तो वह बैल की संति 5 बैल और बकरी भेड़ की संति 4 भेड़ बकरी भर दे। यदि बस। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने क्या कहा, कि अगर कोई किसी की भेड़ बैल बकरी को जो है वो करता है, तो उसे कितनी देनी पड़ेगी, 5 देनी पड़ेगी, और बकरी के बदले उसे 4 बकरियां और जो है वो देनी पड़ेगी। सो ये खुदा ने हुक्म दिया था। इस हुक्म को हम ये कह सकते हैं कि जब गिल्ट ऑफरिंग हम दे रहे हैं, उसमें रेस्टिट्यूशन जो है वो होना बहुत जरूरत है, यानी भरमाई होनी जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरा सैमुएल उसका 12 अध्याय और उसकी 6वीं आयत में भी रेस्टिट्यूशन के बारे में जो है वो बात की गई है। और वहां पर भी जो यही कहा गया है कि जो लैम है वो 4 गुना ज्यादा जो है वो देना पड़ेगा, और इससे जो है रेस्टिट्यूशन होगी या भरमाई होगी। फिर हम देखते हैं नीति वचन उसका 6 और उसकी 31 आयत, जिसमें ये लिखा है कि वो 7 फोल्ड जो है वो रिपे करेगा, जब वो उसे पकड़ा जाए, जब उसे मालूम हो कि उसने जो है वो पाप किया है। सो ये सब्सटेंस ऑफ हाउस, यानी घर की कोई चीज उन्होंने जो है खराब की है, तो वो 7 गुना ज्यादा जो है वो देंगे। सो खुदा ने जो है अपनी इंस्ट्रक्शन दी, वो इसलिए दी थी ताकि कम्युनिटी जो है, कम्युनिटी के लोग जो है ऐसा पाप ना करे, और कम्युनिटी जो है वो सेफ रह सके। आई एम सॉरी। आइए देखते हैं यशायाह की पुस्तक उसका 66 अध्याय। 66, 65 पढ़ते हैं। 65 और उसकी 17th वर्स से जो है हम पढ़ना शुरू करते हैं। 25 तक। सॉरी, काफी लंबा पैसेज है। वेरी ब्यूटीफुल। पढ़ दे मेरे साथ सिस्टर जी।
यशायाह 65 उसकी 17th वर्स से। जी जी। क्योंकि देखो, मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करने पर हूँ, और पहली बातें स्मरण ना रहेंगी और सोच विचार में भी ना आएंगी। इसीलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन रहो। क्योंकि देखो, मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। मैं आप यरूशलेम के कारण मगन और अपनी प्रजा के हेतु हर्षित होऊंगा। उनमें फिर रोना व चिल्लाने का शब्द ना सुनाई पड़ेगा। उनमें फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा और ना ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी ना की हो। क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा। वे घर बनाकर उसमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाए और दूसरे बसें, व वे लगाएं और दूसरे खाएं। क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्ष की सी होगी, और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। उनका परिश्रम व्यर्थ न होगा, ना उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे। क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेगा, और उनके बच्चे उनसे अलग ना होंगे। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा, और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। भेड़िया और मेमना एक संग चारा करेंगे, और सिंह बैल की नाई भूसा खाएगा, और सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई किसी को दुख देगा और ना ही कोई किसी को हानि करेगा। यहोवा का यही वचन है। आमेन। Amen, amen. So न्यू हेवन न्यू अर्थ खुदा जो हमारे लिए क्रिएट कर रहे हैं, या पाप को खत्म किया जा रहा है, और उसके बाद खुदा के लोग उसके लोग और खुदा उनका परमेश्वर होने पर है। तो किस तरह से इन्वायरमेंट जो है वहां पे बताया गया है, सेम ही इन्वायरमेंट जो यहाँ पर हुक्मों में जो है वो दिखाया गया, कि कोई भी इंसान जो बारी लगा रहा है, जो वहां पे दाख अपनी लगा रहा है, ऐसा नहीं होगा कि कोई और जो है उसका फल खाए। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई चोरी नहीं कर रहा है, कोई किसी की चीज का लालच जो है वो नहीं कर रहा है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, खुदा के हुक्म जो है वहां पर क्या हो रहे हैं, माने जा रहे हैं। और वो हुक्म ऐसे नहीं है कि किसी पर फोर्सली हुक्म को जो है वो लागू किया जा रहा है। लोग हैं ही ऐसे कि वो ऐसा नहीं करेंगे। एम आई राइट? जी सो इसलिए खुदा के हुक्म आज ही तक नहीं है। खुदा के हुक्म जो है हम देखते हैं नए यरूशलेम में भी जो है वो माने जाएंगे। सो जब ये नए यरूशलेम में भी ऐसा इन्वायरमेंट है, ऐसी कम्युनिटी है जो सेफ होगी, और जहां पर दुख नहीं होगा। क्यों दुख नहीं है? क्योंकि किसी ने पाप किया ही नहीं, किसी ने खुदा के हुक्म को तोड़ा ही नहीं। तो वहां पर दुख कैसे जो है वो आएगा? सो इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा अपने हुक्मों को सर्वदा के लिए जो है वो रखता है। इसलिए बाइबल में लिखा है, भजन में भी लिखा है, और करंथियन की कलीसिया में भी पौलुस कहता है कि खुदा के हुक्म जो है वो पवित्र है और सदैव जो है वो रहने वाले हैं। गॉड्स लॉ इज इटर्नल। सो जैसे प्रभु यीशु मसीह इटर्नल है, वैसे खुदा भी जो है वो, खुदा के हुक्म भी इटर्नल है। ये देखते हैं भजन संहिता उसका 19 अध्याय और उसकी 9 से 11 आयत। जी। भजन संहिता। 19 अध्याय जी और उसकी 9 से 11 आयत। जी। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्मीय है। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं। और उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है। उसके पालना करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। आमेन, आमेन। सो यहाँ पर आमेन। भजन लिखने वाला भी क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि खुदा के हुक्म, सॉरी आई एम इन अ रॉन्ग चैप्टर, 19, सॉरी। Yeah, I wanted to show up so that
वी कैन रीड टुगेदर। सो यहाँ पे लिखा है यहोवा का भय पवित्र है। वह भय, इट्स अ कमांडमेंट्स, भय नहीं है। सो वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। सो बाइबल के अनुवाद में यहाँ पर भी जो है वो हमें गलती नजर आ रही है, आई एम सॉरी अबाउट इट। पर अंग्रेजी में लिखा द स्टैट्यूट्स ऑफ द लॉर्ड आर राइट। खुदा के जो हुक्म है बिल्कुल सही है। रिजॉइसिंग द हार्ट, और वो हमारे दिल की जो है 8वें वचन में पढ़ रही हूँ कि दिल को रिजॉइस, खुशी देता है। कमांडमेंट ऑफ द लॉर्ड इज प्योर एंड लाइटनिंग द आईज। खुदा के हुक्म जो है वो बिल्कुल पवित्र है और आंखों में रोशनी जो है वो चमकाते हैं। सो आंखों का अंधापन कब होता है? जब खुदा के हुक्म ना नजर आए, जब खुदा के हुक्मों को हम नहीं जानते हैं। पर जैसे खुदा के हुक्मों को जानते हैं जो कि बिल्कुल पाक और पवित्र है, तो हमारी आंखें क्या होती हैं? एनलाइटेंड होती हैं। हमारी आंखें उज्जवल ज्योति से जो है वो चमकती हैं। फियर ऑफ द लॉर्ड इज क्लीन। खुदा का डर मानना जो है वो भी बिल्कुल यहाँ पे लिखा है कि अ, पवित्र है। एंड्योरिंग फॉर एवर, जजमेंट ऑफ द लॉर्ड आर ट्रू एंड राइचस ऑल टुगेदर। सो यहाँ पर जो आपने हिंदी में पढ़ा, लेट मी जस्ट रीड इन किंग जेम्स वर्जन, बिकॉज आई रियली लव किंग जेम्स वर्जन। And judgment of the Lords are true and righteous altogether, more to be desired as they than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey and honeycomb। आप देखेंगे खुदा के वचन में जब ये कहा गया था परमेश्वर ने कि मैं तुम्हें क्या दूंगा, दूध की नदियां और शहद के। दूध और शहद की नदियां बहेंगी, राइट? जी। सो अगर खुदा के लॉज जो हैं वो मधु से मीठे हैं, तो क्या अर्थ था? खुदा क्या कहने की कोशिश कर रहे थे कि मेरी गवर्नमेंट में क्या होगा, मेरे हुक्म इतने मीठे हैं कि आपकी जिंदगी खुशहाल होंगी, आपकी जिंदगी सुखदाई जो है वो होंगी। सो इसी का वर्णन कर रहा है खुदा अपने नए यरूशलेम में, नई जमीन और नए आसमान में, कि वहां पर चिल्लाना, दुख तो होगा ही नहीं, सभी खुशी से मस्त होंगे, क्योंकि वहां पर किसकी नदियां बह रही हैं? दूध और हनी की नदियां बह रही हैं। तो दूध क्या है? प्योरिटी को दिखा रहा है, नरिशमेंट को दिखा रहा है। और हनी जो है, यहाँ पर जो भजन लिखने वाला है, वो खुदा के हुक्मों को दिखा रहा है। तो इसीलिए बाइबल में लिखा तेरा वचन मधु से भी मीठा है। और यहाँ पर भजन संहिता में क्या कह रहा है? तेरे हुक्म मधु से भी क्या है? मीठे हैं, सोने से भी जो है वो बहुमूल्य हैं। सो हम ये देख सकते हैं कि वो दूध और मधु की नदियां कुछ और नहीं है, खुदा की गवर्नमेंट है, खुदा के लॉज हैं, जो कि हमारे लिए खुशी का मात्र, एक खुशी का कारण है, जो हमारी आंखों को ज्योति में करता है, हमारा अंधापन दूर करता है। और हम इतने निर्बुद्ध हैं कि हम शैतान की इस फुसफुसाहट को सुनकर खुदा के हुक्मों को बंद कर चुके हैं, कि खुदा के हुक्म टल गए हैं। खुदा के हुक्म कभी नहीं टलेंगे, हमेशा तक रहने वाले हैं। सो कहाँ थे हम? कैन वी से सिक्स्थ आमेन? वर्स। आमेन। आमेन। सो इसलिए याद रखें, आप अगर खुदा के हुक्मों को मान रहे हैं, आप उसकी गवर्नमेंट में शामिल हो रहे हैं। और यही हुक्म हमारे लिए जो है मधु से मीठे जो है वो ठहरेंगे। सो यहाँ पर आइए पढ़ते हैं लेवावस्था, उसका कौन सा अध्याय? छठवां, छठा। और उसकी छठवीं आयत। और वह यहोवा के सम्मुख अपना दोष बलि भी ले आए, अर्थात एक निर्दोष मेंढा दोष बलि के लिए याजक के पास ले आए। वह उतने ही दास का हो जितना याजक ठहराए, उतने ही दाम का हो जितना याजक ठहराए। तो इस अब प्रकार याजक। 2 मिनट से सिर्फ 2 मिनट। सो अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब उन्होंने दोष किया, दोष क्या था? उन्होंने हुक्मों को तोड़ा। इसीलिए पहला यूहन्ना उसका 5 और उसकी 3 आयत में और चौथी आयत में यूहन्ना पत्री लिखता हुआ ये कह रहा है कि खुदा के हुक्म तोड़ना ही पाप है।
और जब हम पाप करते हैं तो महसूस होता है या हमें मालूम पड़ता है कि हमने जो है वो पाप किया है। हमें मालूम हो जाता है। तो जब हमें पता लगता है तो हमें क्या करना है? अपने उस पाप की क्षमा किससे हम पा रहे हैं? एक मेढ़े की मौत से जो है हमें वो क्षमा मिल रही है। सो जो फिर दोबारा से यीशु मसीह को दिखा रहा है कि एक निर्दोष मेढ़ा जो है वो आकर मरेगा। बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारे धर्मों में मरे हैं और लोगों के लिए उन्होंने जाने दी हैं, पर क्या वो निर्दोष थे? प्रश्न ये उठता है। क्या उनमें पाप नहीं था? वो बिल्कुल पाक और साफ थे कि उन्होंने जो कुर्बानी दी है उस कुर्बानी से पूरे जगत के लोगों की जो है वो पापों की क्षमा मिल सके? ऐसा कोई भी नहीं था। एक ही है, चाहे वो गुरु हो, महात्मा हो, जो भी, जिन्होंने भी इवन हमारे पेट्रियाटिक जितने लोग थे जिन्होंने अपने देश को आजाद करने करने के लिए जान दी है, हम उनका बहुत इज्जत करते हैं कि उनके कारण हमारा देश जो है भारत वो आजाद हुआ। पर क्या वो एक निर्दोष मेढ़े थे जो सारी दुनिया का बोझ उठा सकते थे? नहीं। नहीं। एक ही था जो बाइबल में जिसका जिक्र आया है कि वो उसने पाप ही नहीं किया। सो एक मेढ़े का मरना इन सभी हुक्मों के तोड़ने का जो भी उसका पेनल्टी है या उसका जो है मजदूरी है मौत, उसको एक मेढ़े ने उठाना था। और वो मेरा कोई और नहीं था, वो मेरा प्रभु यीशु मसीह थे। और फिर उसके बाद यहाँ पर 6वीं आयत में ये भी दर्ज किया गया है कि निर्दोष मेरा लेकर आना है, पर याजक जो भी दाम ठहराएगा कि 4 गुना देना है, 7 गुना देना है, वो इंसान को जो दोषी है, अपनी दोष बलि लेकर आया है, गिल्ट ऑफरिंग लेकर आया है, उसे उतना ही देना पड़ेगा। खुदा ने हमसे क्या मांगा कि हम दें? बहुत सारे लोग अलग अलग धर्मों में उपाय करते हैं। उपाय का मतलब क्या कि हमें कुछ भरमाई करनी पड़ेगी। जाओ जाके चींटियों को रोटी दो, जाओ जाके पक्षियों को ये खाना खिलाओ, जाओ जाके गरीबों को इतना खाना दो। क्या खुदा ने कोई डिमांड की है? कि खुदा ने नहीं, सारी डिमांड्स खुद ही भर दी? खुद ही ये भर दी। डिफरेंस है प्रभु यीशु मसीह और दूसरे धर्मों के बीच में, कि वो लोगों से उम्मीद कर रहे हैं कि वो जो है वो भरमाई करे। पर यहाँ पर जो है वो सारी भरमाई किसको दिखा रही थी कि करेगा? मेरा करेगा, खुदा का बेटा करेगा, खुदा का मेमना जो है वो आकर करेगा। सो इसलिए जो पेनल्टी इंसानों के ऊपर थी वो पेनल्टी खुदा के पुत्र के ऊपर जो है वो डाल दी गई। प्रकाशित वाक्य में जब देखते हैं तो वहां पर भी एक मेमना दिखाई दे रहा है, पर अजगर की तरह बोल रहा है। और उसने क्या किया? क्या वो लोगों के लिए मरा कि लोगों को मारने लगा? लोगों को। उसने अपनी आज्ञा को बनाने के लिए लोगों को मारा, पर खुदा ने अपनी आज्ञा को रखने के लिए अपने आप को कुर्बान किया। तो व्हाट अ डिफरेंस एक ट्रू लैम्ब का फॉल्स लैम्ब से। सो यहाँ पर जो भी ठहराया, अब खुदा ने हमारे लिए क्या ठहराया? यीशु मसीह ने बलिदान दिया। हमारे लिए ये ठहराया गया है कि हम खुदा के साथ मोहब्बत करें और अपने भाई के साथ भी जो है वो मोहब्बत करें। तो गॉस्पल किस पे खड़ा हो गया? मोहब्बत पे। पूरा जी। क्या कहते हैं, लॉस जो है वो किस पे खड़े हैं? मोहब्बत पे। मोहब्बत क्या कौन है? सो इसीलिए पहला यूनस का 4:8 में लिखा है, परमेश्वर मोहब्बत है। हम कहते हैं मोहब्बत परमेश्वर है, और बाइबल क्या कह रही है? मोहब्बत कौन है? खुदा है। सो खुदा से डेफिनेशन आई है। हमारी मोहब्बत से खुदा डिफाइन नहीं किया जा सकता। यू कैनॉट से लव इज गॉड। गॉड इज लव। लव जो हम कर रहे हैं इंसान, किसी लड़का लड़की से कर रहा है, उस मोहब्बत, उस प्यार से हम खुदा को डिफाइन नहीं कर सकते। खुदा को डिफाइन करना पड़ा कि मोहब्बत क्या है। इसीलिए कहा कि प्रभु यीशु मसीह कहने लगा कि कोई तुम्हारे लिए जान दे
वो मोहब्बत जो है वो सबसे अव्वल है। सो इसलिए खुदा ने वो डेफिनेशन दी कि मोहब्बत क्या है। सो इफ यू वांट टू नो व्हाट इज लव, वी हैव टू सी क्राइस्ट। और इसलिए वैसी ही मोहब्बत हमें खुदा से करनी है, वैसी ही मोहब्बत हमें अपने भाई और बहन से जो है वो करनी है। सो आइए देखें उसका 7वां वचन। इस प्रकार याजक उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे, और जिस काम को करके वह दोषी हो गया है उसकी क्षमा उसे मिलेगी। सो यहाँ पर हम फिर देखते हैं कि जब, जैसा कलाम ने कहा है, अगर वो प्रायश्चित करे, और कौन प्रायश्चित कर रहा है उसके लिए? याजक कर रहा है, हमारा याजक प्रभु यीशु मसीह है। और जो दोष उस पर लगाया गया है वो क्या हो जाएगा? क्षमा हाँ, कर दिया जाएगा। सो मैंने इसलिए कहा, अगर बाइबल में 10 हुक्म हैं, तो बाइबल में 10 ऐसी आयतें हैं जो वायदे की आयतें हैं जिसमें फॉरगिवनेस है। ठीक। सो आइए पढ़ देते हैं 8वीं आयत, और फिर उसके बाद फिर हम अगला शेष चैप्टर जो है अगले दिन जो है उसे पढ़ देंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों को आज्ञा देकर ये कह कि होम बलि की व्यवस्था ये है, अर्थात होम बलि ईंधन के ऊपर रात भर भोर तक वेदी पर पड़ा रहे, और वेदी की अग्र वेदी पर अग्नि, जलती रहे। अग्नि वेदी पर जलती रहे। ओके, अब ये जो टॉपिक है, चेंज, मतलब इन द सेंस कि गिल्ट ऑफरिंग समझा दी खुदा ने। अब वो थोड़ी सी एडिशनल जो है वो इंफॉर्मेशन दूसरी क्या कहते हैं, ऑफरिंग्स के ऊपर, या जैसे होम बलि हुआ, अन्न बलि हुआ, या मेल बलि हुआ, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा और एक्सप्लेनेशन जो है वो देना शुरू करेंगे। सो इसलिए ये वाला आयतें जो हैं हम कल पढ़ेंगे, सॉरी आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, ताकि हमें जो है और अच्छी तरह से क्लियरली जो है वो समझ आए। पर जो गिल्ट ऑफरिंग है वो हमने यहाँ तक जो है वो समझी है कि गिल्ट ऑफरिंग जब कोई दोषी ठहरे, जिसने अपने भाई के विरोध में पाप किया हो, खुदा के हैकल के, उसके पवित्र स्थान के विरोध में पाप किया हो, तो उसे अपनी कन्फेशन करनी होगी, उसे उसकी भरमाई करनी होगी। और तब जो है उसे खुदा क्या करेंगे? माफ जो है वो कर देंगे। सो हमारी भरमाई प्रभु यीशु मसीह ने की है, हमारा मेरा प्रभु यीशु मसीह बने हैं। और जो खुदा ने हमसे उम्मीद लगाई है, जो हुक्म उसने हमें दिया है कि मैंने आपको माफ कर दिया है, आप मेरे हुक्मों को माने, अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो मेरे हुक्मों को माने। तो वो भरमाई हमने देनी है कि अब से जैसे मरियम से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा मैं भी तुझ पे दोष नहीं लगाता, पर अब से पाप ना करना। और भरमाई जकई की कहानी में बड़ी खूबसूरती से बताई गई है, जो लूका उसके 19 अध्याय में हम देखते हैं। और उस जगह पे हम ये देख रहे हैं कि जब जकई ने खुदा से कहा कि जो कुछ मैंने अपना कमाया है उसमें से हाफ जो है मैं गरीबों को दे दूंगा, और जिनसे मैंने लूट के लिया उनको 4 गुना वापस करूंगा। जब उसने हुक्म की बात की है, अपनी कन्फेशन की है कि वो पापी है, उसने जब भरमाई की बात की, तो बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज तेरे घर में नजात आई है, और आज तू इब्राहिम का जो है वो पुत्र कहलाया है। सो खुदा ने उसको माफ करके उस कवनेंट में शरीक होने की जो है वो बात की है। यानी वो यहूदी था, इब्राहिम की संतान था, अगर हम उसके फ्लैश की तरफ से या उसकी जनरेशन के हिसाब से देखें। पर खुदा इब्राहिम की संतान उसे उस दिन कह पाया जिस दिन उसका कन्फेशन हुआ और उसकी भरमाई हुई। सो आइए हम भी अपने कन्फेशंस को किसी भी तरह से अ, छोड़े ना, पकड़े रहें। क्योंकि जैसे हमने इब्रानियों उसकी 4 उसकी 14 और 7 उसकी 24 और 25 में देखा था कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह याजक है, हमारे लिए विनती करता है, तो हम भी अपनी प्रार्थनाओं में अपने कन्फेशंस को जो है वो ना छोड़ें। और खुदा जो हमसे उम्मीद करता है कि उससे अगर हम प्यार करते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को माने, उसको भी हम माने, ताकि खुदा हमें माफ कर सके। सो आइए कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है, जिसे भी परमेश्वर का आत्मा हिदायत करे।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद है मेरे महान समर्थी प्रभु यीशु। ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਖਾਲਿਕ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਤਮਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਚੁਣ ਕੇ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹ ਪਾਪ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਰਹਿਮ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉੜੇਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੇਰੇ ਲਹੂ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਣੇ ਜਾਣੇ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾर्थना ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ खुदावंद यीशु मसीह ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੇਨ। आमेन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम यीशु मसीह को रूबरू ना देख लें, इसी तरह से बना रहे। हमें आमेन, आमेन।